जी हट जाइए। हमारा हाथ छोड़िए, हम किसी और की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। हमारा भाग्य आपके साथ जुड़ गया है, मरना जीना दोनों आप ही के साथ है। गायत्री, राणा जी, गायत्री बेटी, शुक्रिया। भाग्य ने नहीं, मेरे कर्मों ने तुझे मुझसे छीन लिया। राणा जी, शुक्रिया। राणा जी, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेहोश हुई है। गायत्री, तू ठीक है ना गायत्री? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। राणा जी, इनकी जगह कोई और होता तो भी हम यही करते। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई जिंदगी अकेली नहीं जाती, अपने साथ किसी और की खुशियां, किसी और की हंसी ले जाती है। राणा जी, आपने मेरी चुटकुलियां की आज जिंदगी बचाई है और इस सेठ गोविंद को बेमोल खरीद लिया है।
आज से हमारी पगड़ी हमेशा आपके चरणों में रहेगी। नहीं सेठ जी, आपकी पगड़ी में आपका सम्मान है और अपना सम्मान किसी के पैरों में कभी नहीं रखते। लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूं कि ये नारियल में बम रखा किसने? ये नारियल लाया कौन? हम नारियल हमने ही रखा था। पर ऐसा करने के लिए हमें छोटे कुंवर जी ने कहा था। हमने तो सिर्फ रखने के लिए दिया था, अब कौन लाया ये हम नहीं जानते। जिस किसी ने भी ये गुस्ताखी की है, ये उसकी जिंदगी की आखिरी गुस्ताखी होगी। खेल उसने शुरू किया है, पर खत्म राणा जी करेंगे। दो घंटे के अंदर हम उसे सबके सामने लाकर रहेंगे, उसी के बाद शादी होगी। राणा जी ठीक कह रहे हैं। जब तक वो गुस्ताख पकड़ा नहीं जाता, सिंदूर की रस्म नहीं होगी। अरुणोदय, महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी यहां से बाहर ना जाने पाए। जी हुकुम। रुक, किधर भागता है? क्या मामा लगा रखा है, बोलता क्यों नहीं? यह हमारा आदमी है, हमें ढूंढ रहा था। तू फिक्र मत कर गायत्री, वो जो कोई भी है पकड़ा जाएगा। और नहीं पकड़ा गया तो क्या सारी उम्र सूनी मांग लेके घूमती रहेगी गायत्री, अधूरी दुल्हन? अधूरी ही सही, रहूंगी तो राणा जी की ना। समझूंगी अधूरी होकर मैं पूरी हो गई। और भाभी, बात अब मेरे सिंदूर नहीं, मेरे सुहाग की है। अगर मेरे सुहाग पर किसी ने हमला करने की कोशिश की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इसलिए मैं राणा जी के साथ हूं। वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए छोटे कुंवर जी, मैं डर गया था। डरो मत सरोज, बिल्कुल मत डरो, हमारे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए छोटे कुंवर जी, मैं नाकाम हो गया।
कोई बात नहीं सरोज, अब जिंदगी बची है तो कोई क्या कर सकता है, वरना तुमने तो पूरी कोशिश की कि राणा जी और वो लड़की बॉम्ब धमाके में मारे जाए। तुम मत डरो। हुकुम, मैंने राजमहल से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। जिसने भी ये गुस्ताख हरकत करी है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। और आपके आदेश अनुसार मैंने समय जलवा दिए, लेकिन उसका करना क्या है? राजमहल के सब लोगों को हमारे सामने खड़ा करो। अब नतीजे का वक्त है। जी हुकुम। कुंवर जी, वो हम शाबाश, देखा, बतख के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता है। कुंवर जी, ये आपके बच्चे हैं, बत्तख के नहीं। कोकिला, हमारे कहने का मतलब था कि इनकी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। लक्षराज हम पर ही गए हैं। वो तो सच है महाराज कि इनकी रगों में आपका ही खून दौड़ रहा है, क्योंकि आपकी ही तरह ये भी साजिश करते हैं और आप ही की तरह साजिश नाकाम भी हो जाती है। सच में बिल्कुल आप पर ही गए। हाँ हाँ, जैसे आपकी सारी साजिशें सफल हुई हैं। हाँ, सिर्फ बोलने से कि किला हम ही फतेह करेंगे, महाराज किला हम ही फतेह करेंगे, कुछ नहीं होता है। महाराज ने आप सभी को दरबार में बुलाया है। ठीक है, हम आते हैं। महाराज, आखिर राणा जी करने क्या वाले हैं? चलिए। हमारा हत्यारा कौन है, इसका फैसला हम नहीं, इस दिए की लौ करेगी। हमारे ऊपर हमला बारूद से हुआ है। जिसने भी हम पर हमला किया है उसके हाथों में बारूद अब तक जरूर होगा। एक एक करके आप आगे आओगे और अपना हाथ समय की लौ पर रखोगे। जिसने भी बॉम्ब रखा था, ये दिए की लौ उसका हाथ जलाकर अपना फैसला सुना देगी, क्योंकि बारूद इतनी आसानी से किसी के हाथ से नहीं छूटता। मैंने अपने हाथ साफ क्यों नहीं किए? अब मैं नहीं बचूंगा। जल्दी। सरोज पकड़ा जाएगा और उसने हमारा नाम ले दिया तो
लॉ पर हाथ रखो। क्या हुआ लक्ष्यराज? हे महादेव, मेरे बेटे को क्या हुआ है? सिपाही पानी लेके आओ। आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी तबीयत खराब हो गई थी। खड़े हो जाओ। आप तो हमसे भी ज्यादा शातिर निकले, चाल सवाल हो गई। हाथ आगे करो। हाथ नीचे रखो और नीचे। लगता है वो राजद्रोही अब इस महल में नहीं है। नहीं, वो जो भी है बहुत शातिर है। अपने हाथ साफ कर चुका होगा, कोई तो सुराग होगा। सारे कमरों की तलाशी ली जाए। इससे पहले कि बारूद की गठरी सरोज के कमरे से मिले, मुझे इसे छिपा देना होगा। चप्पा चप्पा छानो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो तलाशी लेने के लिए सिर्फ कुंवर जी का कमरा बचा है। कुंवर जी के कमरे में चलो। महाराज, हम कर क्या रहे हैं, कुछ तो बताइए। महाराज, ये तो गुप्त है। ये गुप्त है कुंवर रानी जी, पर ये इतनी भी गुप्त नहीं है। इसमें हमारा सारा कच्चा चिट्ठा है। मुझे उस मुजरिम को 2 घंटे के अंदर राणा जी के सामने खड़ा करना है। अब हम इसे ऐसी जगह छुपाएंगे जहां ये किसी को भी नहीं मिलेगा। एक बात हमें सता रही है कोकिला, पता नहीं लक्ष्यराज ने अगर कोई सबूत है तो उसे ठीक से छुपाया है कि नहीं। आप उसकी चिंता ना करें। आज उन्होंने जो भी किया है, हमें लक्ष्य पे पूरा भरोसा है महाराज। उन्होंने सब कुछ संभाल दिया होगा। अब आप इन्हें संभालें, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए, एक और फाइल रह गई है वहां, जल्दी लाइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। आप जाइए, जल्दी जाइए। आप दरवाजा देखिए। जी, हम आते हैं। चाबियां यहाँ छुपा देते हैं। चलिए चलिए चलिए।
मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। चलो जल्दी। राणा जी का आदेश है कि इस कमरे की खास तलाशी ली जाए। जी बहुत अच्छा। चप्पा चप्पा छान डालो। राणा जी राजद्रोही को ढूंढने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा विवाह पूरा हो सके। और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। पर गायत्री, तू कर भी क्या सकती है? क्यों नहीं कर सकती? जैसे सावित्री सत्यवान के प्राण बचाने के लिए यमराज के पीछे जा सकता है, तो मैं राणा जी की। तो चल मेरे साथ। चलो। अक्षराज, सबूत छुपा दिया ना? चलो। कुंवर जी, कुंवर जी, कहिए। आपके कक्ष में हमें गुप्त तिजोरी मिली है, कृपया आप साथ चलकर उसे खोल दीजिए। अरे भाई, हमारी जिंदगी तो एक खुली किताब है जिसमें कोई राज नहीं है। आइए, आप हमारी गुप्त तिजोरी देखना चाहते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। आइए, जल्दी आइए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। छोटे कुंवर जी, मेरे कमरे से बारूद की बोरी हटाकर आपने मेरी जान बचा ली। हमने वो बारूद जिस गुप्त तिजोरी में छिपाया था ना, वो सिपाहियों ने ढूंढ लिया। ये उस गुप्त तिजोरी की चाबी है। तुम यहाँ से ये चाबी लेके जाओ और हम जाके कक्ष में बात संभालते हैं। जाओ। जाओ जाओ। यहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने छोटे कुंवर जी से किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। इससे पहले कि वो मुझे पकड़े, मैं राणा जी की जान ले लूंगा। मैं राणा जी की जान ले लूंगा। रुकिए, सभी से कह दीजिए छानबीन रोक दी जाए और जो चाहे वहीं खड़े रहे। मुझे पता चल गया अपराधी कौन है। कौन है चुटकनिया, बताओ। बाबूजी, ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ राणा जी को बताऊंगी। अब इसे सच कैसे पता चल गया? वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वो जो कोई भी है, वो कोई घर का आदमी है। जाइए, सबसे कह दीजिए। अब राणा जी से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। राणा जी के लिए चाल तो चलती मैंने, बस किसी तरह उस हत्यारे ने मेरी बात सुन ली हो।
अगर मैं चिल्लाई तो वो फिर से भाग जाएगा। मुझे उसे मेरे पास आने देना होगा ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। अरे चाबी तो हमने यहीं रखी थी ना? जी। फिर पता नहीं कहाँ चली गई। आप एक बार ठीक से देखिए। अरे ठीक से देखा है भाई, चाबी वहाँ नहीं है। कुंवर जी, हम क्षमा चाहते हैं पर हमें आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। हुकुम, कुंवर जी के कमरे की तिजोरी तोड़ी जा रही है। कुंवर जी पर तो हमें पहले से ही शक है। तुम तिजोरी तोड़ो, हम आ रहे हैं। जी हुकुम। मैं जानता हूं तुम इसी कमरे में हो, और अब जब तुम जान गई हो कि राणा जी पर हमला मैंने ही किया है, मैं तुम्हें इस कमरे से नहीं जाने दूंगा। वो तुम थे जो राणा जी की जान लेना चाहते थे। तो तुम्हें मालूम नहीं था कि राणा जी पर हमला किसने किया है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा जाल बुनोगी। और देखो, मैं फंस गया तो तुम भी फंस गई। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती।
ठीक हैं? ये चाबियां तोड़ो तोड़ो, हम सच्चाई पसंद लोग हैं, कुछ नहीं छुपाते। खासकर राणा जी से तो कुछ नहीं। तोड़िए और जोर लगाइए। हाँ, तोड़िए, कुछ नहीं है उसमें। ये तिजोरी तो नहीं खुल रही है। ये तिजोरी अब खुलेगी। शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। ये चाबी हमें सरोज के पास मिली। जी कुंवर चाचा जी, वही सरोज जो छोटे कुंवर जी का खास सेवक है, वही सरोज जिसने हमारी जिंदगी लेने की कोशिश की। क्या? सिपाहियों, सरोज बचकर जाने ना पाए, पहले उसे पकड़ लो। आइए कुंवर चाचा जी, देखे तो आपकी तिजोरी में कौन सा राज है। सरोज, छोटे कुंवर जी, हमें पूरा विश्वास था कि तुम यहीं छुपे हुए। राणा जी को सब पता चल गया। मुझे बचा लीजिए छोटे कुंवर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। हमें ना कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकते। हम तुम्हारे ये दर्द खत्म कर दें। कुंवर जी, हम सोच भी नहीं सकते कि आप इतना नीचे गिरेंगे। राजमाता, ये निर्दोष है। कोकिला, अगर कुंवर जी निर्दोष है तो ये खुफिया तिजोरी की चाबी सरोज के पास कैसे मिली? बोलिए कुंवर जी, ये खुफिया तिजोरी, ये चाबी, आपकी खामोशी, ये आपके जुर्म का ऐलान कर रहे हैं। राजमाता, महादेव की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। जी राजमाता, इस बार सच में इन्होंने कुछ नहीं किया है।
हमने कभी कुछ नहीं किया। हम तो सच बोलिए कुंवर जी। सच बोलिए कुंवर जी, वरना हम सच बुलवाएंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। बोलिए कुंवर जी। लक्ष्यराज, आपने हमें मरवा दिया और बाप को फंसाकर भाग भी गए। बड़ी रानी मां, सच तो यह है कि महाराज, चलिए चलकर देखते हैं। यहाँ आओ। इस बारूद की बोरी को कहीं छुपा दो। महाराज ये चलो जल्दी जल्दी करो। अरुणोदय, जी राजमाता। हाथ पड़िए। मैं सरोज एक क्रांतिकारी हूं और मैंने राणा जी को मारने की साजिश की थी। मैंने कुंवर जी की तिजोरी की चाबियां चुराई थी ताकि मैं पकड़ा जाऊं तो शक कुंवर जी पर जाए। और अब मेरे कर्मों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा। राज्य के साथ मैंने गद्दारी की, इस बोझ को लेकर मैं जी नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने हमें क्या खिला दिया कुंवर जी? आपने तो कहा था कि आपके होते हुए कोई छू भी नहीं सकता। हमने तुमसे कहा था कि यहां से भाग जाओ, लेकिन तुम नहीं भागे। तो फिर ये तो होना ही था।
अच्छा है इस गद्दार को इसकी सजा मिल गई। लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। ये शुभ स्थान है। अभी तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है। चलिए सब लोग। राणा जी चलिए, सिंदूर दान कीजिए। सिंदूर दान तो हो गया राजमाता। अम्बे माँ, तेरी कृपा से इतनी बड़ी बला टल गई। बस मेरे राणा जी की ऐसी ही रक्षा करना।